गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम वचन कर रहे थे और वचन क्या है? वचन संख्या है। इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल जो होता है वन एंड मेनी, वही हिंदी में संख्या वचन है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में किया था। वचन के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे पिछले क्लास में। ठीक है, और हमने गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के बारे में भी देखा था, है ना। जिसे हम गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा है, और जो अगणनीय संज्ञा है वो क्या है? जैसे दूध, चीनी, पानी, ये जो हम गिन नहीं सकते वो अगणनीय संज्ञा है। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था, आज हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 रूल्स दिए गए हैं। वचन के बदलने से वाक्यों में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन के बदलने से क्या होता है? वाक्य जो होता है उसमें संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। ठीक है, और कई बार वचन के बदलने से संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। कई बार क्या होता है? संज्ञा का रूप नहीं बदलता है, जैसा का वैसा ही रहता है, परंतु क्रिया जो काम होता है वो बदल जाता है। ठीक है, ऐसे हम वचन की पहचान कर सकते हैं। क्या क्या है देखते हैं। क के पहले वाक्य में विद्यार्थी पढ़ रहा है, इसकी क्रिया पढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, विद्यार्थी पढ़ रहा है ना, इसका क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। वहीं ख में देखो, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? संज्ञा नहीं बदली। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी जो हो गया वो संज्ञा हो गया। यहाँ पे भी विद्यार्थी वैसे का वैसा है ना। तो विद्यार्थी और विद्यार्थी यहाँ पे संज्ञा नहीं बदला है, लेकिन इसका क्रिया बदल गया। जैसे पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? क्रिया चेंज हुई। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा में देखो, बच्चा खेल रहा है। बच्चा जो हो गया वो संज्ञा हो गया, खेल रहा है क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चा बच्चे हो गए, है ना। यहाँ पे संज्ञा चेंज हो गई, खेल रहा है हो गया खेल रहे हैं। यानी कि इस रूल में तुम्हारा संज्ञा और क्रिया दोनों ही चेंज हो गए। ठीक है, ऐसे ही जो हमने रूल्स देखे ये फॉलो करते हैं, है ना। वचन के बदलने से क्या होता है? कभी कभी संज्ञा और क्रिया दोनों बदल जाते हैं, अथवा कई बार वचन के बदलने से संज्ञा जैसा का तैसा रहता है, लेकिन क्रिया बदल जाता है। ठीक है, वचन के कुछ और नियम भी हैं। ठीक है, कुछ और रूल्स भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हमारी कक्षा अध्यापिका अनुशासन प्रिय है, सरदार पटेल लौह पुरुष थे। वचन संबंधी कुछ नियम ऐसे हैं। कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय के लिए आते हैं। जो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे कम्युनिटी के लिए आते हैं, पूरे ग्रुप के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे होता है? एक वचन में होता है। जैसे जनता चिल्ला उठी, भीड़ आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पे चिल्ला उठी ये हो गया आपका एक वचन में। जनता को पूरे एक समुदाय की तरह देखा जा रहा है, इसलिए ये हो गया आपका एक वचन। ठीक है, भीड़ आगे बढ़ती गई। ठीक है, कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। ठीक है, कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग कैसे होता है? बहुवचन के रूप में होता है। मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मोहन ने हस्ताक्षर नहीं किए, उसके प्राण निकल गए। तो ये सब क्या हो गया? ये है तो एक वचन, लेकिन प्रयोग किस में हो रहा है? बहुवचन के रूप में हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखो, आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम किसी के लिए आदर दिखाते हैं तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जी आ गए हैं, गुरुजी चले गए, माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, गए क्या हो गया? बहुवचन में है।
है ना, लेकिन पंडित जी तो सिर्फ एक ही हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी के लिए आदर प्रकट करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो हम क्या करके बोलते हैं, आप, हम उसे तुम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आदर प्रकट करते हैं तब बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वचन तालिका दी गई है, लिस्ट दिया गया है, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। कहानी, कहानियाँ, राह, राहें, दवाई, दवाइयाँ, ठीक है। ऐसे करके हम हर एक चीज़ का बहुवचन यहाँ पे देख सकते हैं। गुड़िया, गुड़िया, सेना, सेनाएं, झंडा, झंडे, आँख, आँखें, महिला, महिलाएं, बहू, बहुएं, ठीक है। तो ऐसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, वंस एंड मेनी, ठीक है। अब मैं इसको आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है।